हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। चलिए, तो आपका स्वागत है हमारे से प्यारे से चैनल, इस चैनल पर आपका जो चैनल है आपका साइंस मस्ती 145। इस पर हम लोग गणित देख रहे हैं, मतलब साइंस पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन साइंस के लिए मेनली आपका ये चैनल है। लेकिन हम लोग इस पर अभी चला रहे हैं जो सीरीज चल रहा था कुछ दिन पहले मैथ का, जिसमें हम लोग ऊंचाई दूरी देखे थे, परसेंटेज कुछ देखा गया था। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका ट्रेन शुरू कर रहे हैं, आपका ट्रेन शुरू कर रहे हैं। इसी को हम लोग का रेलगाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है ये आपका रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर रेलवे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में मतलब एक दो क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, और वो क्वेश्चन आसान होता है अगर आपको बनाने आता है, आप कंसेप्ट जानते हैं। तो आज क्या करेंगे हम लोग, इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ही जानेंगे, और अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, इस पे जो क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन है आपका टाइप बाई टाइप हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, वही ट्रेन जो चलती है छुप छुप छुप, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए तो पहला आपका पॉइंट क्या है, इसमें पहले जानेंगे हम लोग फार्मूला के बारे में। इसमें क्या फार्मूला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको ये फार्मूला बार बार याद रहा था, अब तो कहिएगा ये सबको याद है हमको, लेकिन क्या होता है जब आप रिविजन नहीं करिएगा तो क्या होगा, आपको जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो क्या करेंगे, तो बार बार रिविजन करिएगा। ठीक है, आइए तो पहला आपका फार्मूला है क्या, जानते हैं। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब देखिए इस दूरी से, इस फार्मूला से क्या किए हम, इतने का एक ये फार्मूला निकाल दिए, एक फार्मूला निकाल दिए। मतलब कि यहाँ दूरी था, क्या करें, 4 को इधर भेज दिए, यहाँ दूरी को भेज इधर गुना कर दिए, क्या हो गया आपका दूरी बराबर हो गया 4 गुने समय। यानी कि यहाँ दूरी सेम सेम रहने दिए, और 4 में क्या कर दिए, इसको लाकर गुना कर दिए समय को। क्या हो गया आपका, एक फार्मूला निकल गया क्या, कि दूरी बराबर 4 गुने समय। जरूर कमेंट करिएगा कैसे आपका वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने पहला आपका पॉइंट हो गया 4 बराबर क्या, दूरी बटा समय, और इससे ही हमने ये आपका एक दो फार्मूला और निकाल दिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक हो गया आपका 4 बराबर क्या, दूरी बटा समय। 4 बराबर क्या, दूरी बटा समय। आप बोलते रहिए, आप भी मन में बोलते रहिए, वहां पे चुपचाप वीडियो देखिए मत, बोलते रहिए। क्या 4 बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। ठीक है, अब दूरी बराबर क्या हो गया, 4 गुने समय। दूरी बराबर क्या हो गया, 4 गुने समय। फिर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटा 4। अब बताइए आपका ये पहला जो पॉइंट हुआ, जो तीनों फार्मूला आपको क्लियर है, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा, आपको क्लियर होगा था। आते हैं आप दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए क्या होता है, बहुत लोग आएंगे तो जानते ही हैं, ये क्या बता रहे हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वहां आप कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए क्या है आपका, किलोमीटर प्रति घंटा से क्या करना है आपको, ये आपका एक यूनिट हो गया चाल का, आपका ये भी यूनिट हुआ चाल का। क्या कर रहे हैं, ये आपका बड़ा मात्रक हो गया चाल का, और ये क्या हुआ, छोटा मात्रक हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, और आपको क्या होगा, आपको दिया होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, या दिया होगा मीटर प्रति सेकंड में, बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे आप, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको, किसको, 18/5 को। क्या करना है आपको, 18/5 को याद रखना है। अब देखिए इसमें 18 बड़ा है, और क्या 5 क्या है, छोटा, आप भी जानते ही हैं। वैसे ही आप देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, यहाँ पे बड़ा मात्रक है, और ये आपका मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा वाला मात्रक है। क्या, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या है, छोटा मात्रक है। अब देखिए ये आपका, इसको क्लियर रखना है, 18/5 क्लियर रखना है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि आप जा रहे हैं क्या, आप अगर जा रहे हैं बर से छोट में, क्या कर रहे हैं, अगर आप बर से छोट में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर, मतलब कि 5 को ऊपर रखेंगे, मैंने 5/18 करेंगे, मतलब गुना करेंगे। क्लियर समझिएगा, मतलब कि अगर आप छोट से जा रहे हैं बर में तो 5/18 से गुना। ठीक है, अगर आप छोट से बर में आ रहे हैं, क्या करेंगे, बड़का को ऊपर रखेंगे, मैंने 18/5 से गुना करेंगे। मतलब जैसे आपको मान लीजिए, अगर आपको दे दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड, क्या 20, मान लिया दे दिएगा क्या, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिएगा वो चाल। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दिएगा आपको, कह रहा है इसको बदल दिए मीटर प्रति सेकंड में, क्या करिएगा, तो 20 गुने का, आपका बढ़ जा रहा है छोट में ना, तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या चल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चल जाएगा। या अगर आपको 20 अगर आपको 20 मीटर प्रति सेकंड दिया होगा, अगर आपको 20 मीटर प्रति सेकंड दिया होगा, इसको कह रहे हैं आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। आप जान रहे हैं कि छोटा दिया हुआ, इसको 12 में बदलना है, तो 12 बटा क्या, छोटा करेंगे, माने 5/18 से गुना कर देंगे, तो क्या भाई कट जाएगा 5 से,
तो 5 चौक का 20 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 किलोमीटर क्या प्रति घंटा आ जाएगा। मतलब कि अगर आप मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुना। सिंपल याद रखना है कि अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, इससे आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो 18/5 से गुना। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, उससे कहाँ जाना है, आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। सिंपल, या पर इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर हो गया होगा जरूर कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा होगा तभी कमेंट करिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3, अगर दोनों पॉइंट क्लियर हो गया जरूर 2 टाइप करिए कमेंट में, 2 जरूर टाइप करिए 2 कमेंट में। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिएगा होगा कि जब आप 2 रेलगाड़ी होगी, मतलब कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट है 2 रेलगाड़ी पर है, मतलब कि अगर दोनों समान दिशा में जा रही है तब, एक क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है तब उसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अगर दोनों समान दिशा में जाएगी, मतलब दोनों अगर समान दिशा में एक चाल से चल रही होगी, दोनों का क्या होगा, चाल अगर अलग अलग होगा, अगर क्या चल रही है एक ही दिशा में जा रही होगी, तो क्या करेंगे, चाल को घटा देंगे। क्या करेंगे, चाल को, वही यहाँ पर लिखा गया है कि जब 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में, मतलब कि एक जा रही इधर और फिर एक और जा रही है इधर, ठीक है, क्या करेंगे, तो चाल को घटाएंगे या घटेगा, क्या चाल को घटाएंगे या घटेगा, वही बात हुआ। मतलब कि अगर दोनों समान दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, जो उसका चाल दिया वो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, उसको चाल को, अगर दोनों ट्रेन, मान लीजिए एक ट्रेन हो गया और एक ट्रेन हो गया, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, चाल को घटा देंगे। क्या करेंगे, चाल को घटा देंगे। ठीक है, जबकि विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, मतलब कि अगर एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है, क्या करेंगे, तो उसकी चाल क्या करेंगे हम लोग, चाल को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसके चाल को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है। वही आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक ए ट्रेन है और एक बी ट्रेन है, अगर दोनों जा रही है समान दिशा में तो चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर यहाँ वही दिखाया गया है कि विपरीत दिशा में होगा, क्या एक ये जा रहा है इस दिशा में और बी आ रहा है इस दिशा में, और इसका चाल दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको दिया है y किलोमीटर प्रति घंटा, इसके चाल को जोड़ देंगे। लेकिन आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि दूरी हमेशा जुटेगा, या तो विपरीत या समान दिशा में चले या विपरीत चले, दोनों में क्या होगा, चाल आपका जुटेगा। ठीक है, तो आपका 4 पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट और भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको देखना है। ठीक है, आते हैं उस अगले पॉइंट पे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या, कि ट्रेन से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी को समझना है। ठीक है, और सब जो भी पॉइंट था आप तो पहले से जानते होंगे। अब देखिए, ये जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है, यही से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आते हैं आप क्वेश्चन जो टाइप है उसमें, जो कंसेप्ट है उस पर क्या कह रहा है कंसेप्ट। ठीक है, क्या ट्रेन या रेलगाड़ी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जब कोई ट्रेन किसी खंभे, सिग्नल, पोल, वृक्ष या व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। कब, जब वे ट्रेन नगण्य वस्तुएं, मतलब जिसका लंबाई नगण्य होगा या जिसका चौड़ाई नगण्य के बराबर होगा, मतलब इस नगण्य मतलब ट्रेन की अपेक्षा नगण्य के बराबर होगा, तो उसके लंबाई को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। यही सिंपल ये पॉइंट कह रहा है। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म आपका बड़ा होता है, देखबे करते हैं आप, पूरा ट्रेन हट जाता है, पुल, सुरंग अथवा दूसरे ट्रेन को पार करे तो, आइए मेन पॉइंट, तो दोनों की लंबाई का योग, मतलब कि जोड़ ही दूरी होता है। मतलब कि कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई भी या आपको क्या सुरंग की लंबाई भी क्या करेंगे, वो ट्रेन के साथ जोड़ेंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति को, वृक्ष को, पोल को अगर पार कर रही है तब उसकी लंबाई न जुड़ेगी, क्योंकि जो आपका व्यक्ति का चौड़ाई हो गया वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में बहुत नगण्य के बराबर है। या किसी वृक्ष का, जो मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए वृक्ष है, ठीक है, कोई वृक्ष है इसे मान लीजिए, तो इसका जो चौड़ाई है वो ट्रेन की तुलना में क्या है, नगण्य नहीं है। या जब आप देखते हो, जब आप ट्रेन ऐप खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपको ट्रेन बहुत छोटा दिखाता है, ये छोटा थोड़े है, तो उसके तुलना में आपका जो दूरी है, पूरा दूरी है, उसके तुलना में आपका ट्रेन छोटा है तो वह छोटा दिखाता है। वैसा ही जो वृक्ष की चौड़ाई हो गया,
वो सिग्नल पोल की चौड़ाई हो गया, खंभे की चौड़ाई हो गया, वो क्या है ट्रेन की तुलना में बहुत कम है, नगण्य के बराबर है। इसलिए क्या करते हैं, जब वो ट्रेन पार करती है उसको तो उसकी लंबाई को नहीं लेते हैं, केवल ट्रेन की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज की वीडियो में कंसेप्ट देख लिए, इतना ही कंसेप्ट था, और जो भी कंसेप्ट जो क्लियर करना होगा वो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।